हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये क्वेश्चन ध्यान से करने हैं, अपने दिमाग के अंदर सटीक तरीके से अच्छे तरीके बिठाने हैं, क्योंकि करंट अफेयर की अहमियत, करंट अफेयर की जो महत्ता होती है आपको पता ही होगी कि हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर देश के लेवल का एग्जाम हो, नेशनल लेवल का एग्जाम हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपका देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं उत्तीर्ण, क्वालिफाई होना किसी भी एग्जाम के अंदर, और क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपको लगन से, मेहनत से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। हमें दिखाने के लिए तैयारी नहीं करनी है किसी के साथ में, किसी को दिखाना हो कि हमें पास होना है। हमें खुद के लिए तैयारी करनी है, हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। हमें जब कहते हैं ना, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपके माँ बाप की आंखों से जो खुशी के आंसू निकलेंगे ना, आप अगर वो चीज़ देखना चाहते हैं कि अपने माँ बाप की खुशी के आंसू देखना चाहते हैं तो आप लगन से, मेहनत से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो यूरोपीय संघ यानी कि EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, गिनी की खाड़ी या फिर स्वेज नहर। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? जो गिनी की खाड़ी है, एक सेकंड में इस कलर को चेंज करना बार बार ही भूल जाता हूं। गिनी की जो खाड़ी है ये आपका आंसर है, यहां पर ये अभ्यास होगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का अभ्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? दीपेंद्र सिंह हैरी, दीप नारायण नायक, एस सोमनाथ, अशोक टंडन। तो दीप नारायण नायक जी हैं, इसका आंसर हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कई मैं वीडियो जब करंट अफेयर बनाता हूं तो कई वीडियोस में क्या है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो रिपीट हो जाते हैं तो कई सारे लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट हो भी जाते हैं तो आपके लिए भी चैलेंज है ना कि वो क्वेश्चन अगर रिपीट है तो आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। आता है तो कमेंट किया करिए ना, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप बूस्ट होगा। और मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं भी देखता हूँ कि वाकई में आपको कितना नॉलेज है कि नहीं है। एक तरह से रिविजन टाइप हो जाता है। ठीक है ना, तो कभी भी रिपीट क्वेश्चन आता है तो उसको ये नहीं सोचना है रिपीट क्वेश्चन कर दिया है यार इन्होंने, रिपीट क्वेश्चन कुछ होने चाहिए ना, तभी तो नॉलेज चेक होगी आपकी भी। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो जो उत्तराखंड का जो हंगर इंडेक्स का जो प्रोजेक्ट है उसको किस देश ने सराहा है, किसका समर्थन मिला है? नॉर्वे, ब्राजील, रूस या फिर बांग्लादेश। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? नॉर्वे देश ने उत्तराखंड के हंगर प्रोजेक्ट को क्या है, समर्थन दिया है, अपना कहते हैं अपनी भावना व्यक्त की है कि वाह गुड वर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? अवनी जावेद, सायमा वाजेद या फिर अब्दुल हमीद या शेख हसीना। तो जो सायमा वाजेद हैं वो इसका नेतृत्व करेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट होती है दर्ज की गई है? इटली, रूस, भारत या फिर चीन। तो आपका क्या आंसर है? इटली। देखिए दोस्तों, हम देश भारत है यानी कि नंबर 1 जनसंख्या के मामले में हो चुके हैं, चाइना का भी पछाड़ दिया है। हम लोग कितनी मतलब मेहनत कर रहे हैं। अब आप युवा वर्ग है, आपको इस मेहनत को कम करना है। ठीक है ना, अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? इटली, ब्राजील, रूस या फिर भारत। तो दोस्तों हमने कोविड का टीका का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन अच्छा तरह किया, प्रबंधन किया था यहाँ पे, और कोविड के टीके काफ़ी अच्छे लगे थे, जो भारत की कह सकते हैं बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई, इसमें ख्याति मिली थी इसको। लेकिन यहाँ पे बाजी किसने मारी है? ब्राज़ील ने। ठीक है, तो ब्राज़ील ने इसका टीका का विकास किया है। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो इन्फोकॉम, भारती एयरटेल, विस्ट्रॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपका आंसर क्या होता है? रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने ये उपलब्धता हासिल की है। रिलायंस ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है और पहले भी किया था जियो का नेट ला करके, जिससे हम जैसे लोगों की ज़िंदगी जियो की वजह से बच गई है, समझ लीजिए बस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजन इंडिया 2047 योजना तैयार करने का काम किस संस्था को सौंपा गया है? नीति आयोग, DRDO, इसरो, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय क्या करता है? कार्मिक मजदूरी वगैरह टाइप, ठीक है ना, लोक शिकायत वगैरह और जो पेंशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो ये देखता है। इसरो तो आपको पता ही है, चंद्रयान 3 की सफलता का गुणगान आप गा ही रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा काम इन्होंने किया है इसरो ने। DRDO क्या होता है? जो युद्ध से रिलेटेड सामग्री सुरक्षा उपकरण बनाता है, वो ये DRDO होता है। नीति आयोग क्या करता है? नीतियाँ बनाता है। किसी देश को ऊपर कैसे ले जाना है, कैसे उठाना है, वो नीति आयोग करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? नीति आयोग। आपका नीति आयोग आपका आंसर हो जाता है। इसको बोल्ड कर लीजिए तो दिमाग के अंदर। 2047 तक अपने देश को विकसित बनाना है, तो उसको कैसे बनाना है उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और वो ड्राफ्ट अंतिम चरण में चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा या फिर दिल्ली? तो ये ऐसा करने का काम किसने किया है? हरियाणा ने। हरियाणा राज्य ने 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? सऊदी अरब, UAE, कतर, लेबनान? तो आपका आंसर क्या है? कतर। कतर ने हमारे पूर्व नौसैनिक कर्मियों को 8 पूर्व नौसैनिक कर्मी थे उनको सजा सुनाई है और ये अगस्त 2022 में गिरफ्तार कर लिए गए थे। और कतर ने इन नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है। अब इसमें इन्होंने सज़ा तो दे दी है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कुछ भी पता नहीं है अभी। हालांकि अभी देखा जाएगा कि हमारे देश की सरकार किस तरीके से कतर के पर कतरती है, देखने वाली बात अभी हो जाएगी। चलिए, हाल ही में कहाँ 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया? श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख या फिर लेह? तो ये ऐसा श्रीनगर में किया गया। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी करंट अफेयर की तैयारी करने का जिम्मेदारी हमने उठाई है, हम आपकी तैयारी कराएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आगरा, वाराणसी, लखनऊ या फिर कानपुर? तो ठीक है, ये किया गया लखनऊ। आपका आंसर क्या हो जाता है? C, लखनऊ। चलिए, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में, एक सेकेंड, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? USA, इंग्लैंड, इंडिया या फिर रशिया? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? USA रहा। सलीमुल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो किस पेशे से जुड़े हुए हैं? जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, बीमा सलाहकार हैं या फिर पेशेवर वकील हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, जो कि बांग्लादेश के ये हैं। ठीक है, ढाका में इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज पर एंड डेवलपमेंट के निदेशक ये रह चुके हैं। ठीक है, और इनकी एज 71 ईयर थी। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर, सऊदी अरब, UAE या फिर ब्राज़ील? तो ये सऊदी अरब को ये जिम्मेदारी मिली है कि 2034 का जो फीफा पुरुष विश्व कप होगा 2034 के अंदर वो सऊदी अरब करेगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, हरियाणा? तो दोस्तों ये आपका गुजरात में हो। गुजरात में ये कहाँ से आ गया? अच्छा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको और भी चीज़ बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया था और भगवान बुद्ध की 51 फुट लंबी ऊंची प्रतिमा कौसाम्बी में स्थापित की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी? 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी और इसके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ही 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी रंग की स्कूटी देगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है वो है आपका चीन। ठीक है,
छोटी छोटी आंखों के साथ में आप चीन को याद कर सकते हैं। चीज़ों को रिलेट करके सीखिए, चीज़ों को चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में थोड़ा रिलेट कीजिए, जिससे कि क्या होगा आपको याद करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो अपने मन के अंदर ही सोचिएगा, नेगेटिव चीज़ों को किसी और को नहीं बताना, गलती बात होती है, ठीक है। हालांकि आप खुद भी ना सोचें तो अच्छी बात है। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो इसको 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में PMJKVI की शुरुआत की गई थी। PMJKVI की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी, अमिताभ कांत, निर्मला सीतारमन, अर्धमन बागची। तो जो आंसर सी है ना, जो निर्मला सीतारमन की हमारी ताई जी, हम ताई जी बोलते हैं इनको, इन्होंने शुभारंभ किया था, इन्होंने उद्घाटन किया था। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी और पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी, एताना मोहम्मदी, एलिक हालैंड, किलियन म्बाप्पे। तो जो लियोनेल मेसी हैं, इन्होंने ये जीता है और इन्होंने क्या है कि 8वां बैलन डी और खिताब जीता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों, यूनेस्को द्वारा, हालांकि आपका आंसर तो केरल हो जाता है। मैं इसके बारे में बता देता हूं कि यूनेस्को द्वारा कोकीजोड़ शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बन गया है और केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है केरल के जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए। चलिए, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर। तो ये आपका आंसर जम्मू कश्मीर हो जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये आपका लेवेंडर फार्म हाउस बनाया गया है पहला। चलिए, हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ठीक है, बिहान ताल्य, त्रिपदवानन, दीनानाथ राजपूत और राजेंद्र मेनन। तो जो राजेंद्र मेनन जी हैं, इनको सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बिहान ताल्य, टी पद्मावन, दीनानाथ राजपूत और नंदिनी दास। तो जो टी पद्मनाभन है जी, इनको चुना गया है। हालांकि मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको कई सारे नाम एक जैसे दे दिए जाएंगे जिससे कि आपको कंफ्यूज किया जाए। अगर आप पिछले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें आपका दीनानाथ राजपूत भी था और उनको पुरस्कार मिला था किसी दूसरे क्षेत्र में, तो यहाँ पे भी डाल दिया गया जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार अरे हाँ इनको मिला था, मैंने पढ़ा है, ये कहीं ना कहीं पढ़ा था मैंने, तो आप इसको भी आंसर डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे कि इनको भी पुरस्कार मिला, इनको भी मिला, लेकिन इनको किसके अलग चीज़ें मिला, इनको अलग चीज़ें मिला है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाता है? ये बोल्ड कर लीजिए इसको प्रॉपर तरीके से। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ? इंटरनेशनल रोड शो वाइब्रेंट गुजरात, न्यूयॉर्क, सिडनी, दुबई या कुवैत। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ये दुबई में आयोजित हुआ था वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो दुबई के अंदर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, तो मिला है तो आपका काम क्या है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और आपकी तैयारी बखूब प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक अच्छी तैयारी करने के लिए आपका सेहत का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है।